हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रही हूँ आज की बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव सी छोटी सी वीडियो, जिसका कि टॉपिक है कि 2025 आखिर ऐसी कौन सी 5 इच्छाएं हैं जो सजिटेरियस सोल ट्राइब की पूरी करने जा रहा है। ठीक है, और गाइज ये आपकी ही कलेक्टिव एनर्जी है जिनको मेरी रीडिंग थ्रू इंट्यूशन कैच करती है। तो ये हो सकता है कि 5 की 5 इच्छाएं अगर आपको लगे कि आपसे बिलोंग नहीं कर रही हैं तो एटलीस्ट 4 तो करेंगी। और बहुत अच्छे से थैंक यू बोलिएगा, ऑन कीजिएगा इस रीडिंग को। और अगर आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ना अपनी कुछ इच्छाएं जो आपकी बहुत ज़्यादा हैं उन पे फोकस भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि वो क्या चीज़ें हैं भाई जो 2025 आपको ब्लेस करने के लिए आ रहा है। क्योंकि पूरा साल पड़ा है, 365 दिन होते हैं, क्या नहीं होता है एक साल के अंदर। एक साल आपको ना आबाद कर सकता है, एक साल आपको बर्बाद कर सकता है। कितने साल हैं लाइफ में जो मुझे साल वाइज याद है कि हाँ यार वहाँ पे ना कुछ इस तरह की चीज़ हुई थी कि काश नहीं हुई होती। और कुछ साल हैं जो इतने अच्छे हैं जो ऐसे याद रहते हैं हमेशा कि यार उस साल में ना ये चीज़ हुई थी, कितना अच्छा हुआ था, मतलब मैं कितनी थैंकफुल हूँ। तो इस तरह से सभी की लाइफ में ना साल होते हैं जो आबाद करते हैं और बर्बाद करते हैं। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, फूल है, और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस सोल ट्राइब, तो यहाँ पे धनु राशि वालों, आप लोग ना किसी चीज़ में काफ़ी लंबे टाइम से इस तरह से ना मतलब गुस्सा है, किसी से तो गुस्सा है। अब यहाँ पे कई तरह की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग अपने पेरेंट्स से गुस्सा हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर से गुस्सा हैं, कुछ लोग खुद से गुस्सा हैं, और कुछ लोग तो इवन भगवान से गुस्सा है। इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी कुंठा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके ना उनके मन में भरी हुई है, जैसे कि किसी के मुंह से निवाला छीन लिया जाता है। ठीक है, वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि मेरे मुंह से तो निवाला छीन लिया। तो इस तरह की क्या चीज़ आपसे छीनी गई है पास्ट में, वो मुझे कमेंट में बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे वैसा ही है कि मुझको अब कुछ भी नहीं चाहिए, सब मुझसे दूर हो जाओ, सब मुझसे दूर चले जाओ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। और मतलब ऐसी एनर्जी है कि अभी तो भगवान भी आ जाए तो आप कहोगे कि नहीं, मुझे तुम पे भी यकीन नहीं है, तुम भी जाओ यहाँ से। तो कमेंट करके बताइएगा वो कौन सी चीज़ है जो आपसे छीनी गई है। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि जो आपको लगता था कि आपका था आपसे छीन लिया गया है, उससे तो बहुत बेटर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आपके हार्ट की हीलिंग होगी। और वो चीज़ें जो सबकॉन्शियस माइंड में चलती है, जिन पे बहुत दिमाग लगता है कि हाँ ये मेरे मुंह का निवाला छीन लिया गया है, तो वो कुछ भी हो सकता है। किसी के केस में वो प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी के केस में वो घर हो सकता है। आप किसी के रिश्ते में बहुत नाराज़ हैं, किसी के केस में वो पीस ऑफ ज्वेलरी हो सकता है। सो वो कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है 2025 आपको प्रोवाइड करेगा। जो आपसे छीना गया है या आपको जो लगता है कि मेरा था, मुझसे बिलोंग करता था, मुझे नहीं मिला, उससे बहुत बेहतर आपको 2025 देके जाएगा। क्लेम कीजिएगा, यकीन रखिएगा ऊपर वाले पे। ठीक है, और एक बार कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और थैंक यू ज़रूर बोलिएगा यूनिवर्स को। तो वो कोई भी जो चीज़ है जो आपको लगती है कि मुझसे बिलोंग करती थी, और अगर आपकी जिद है कि मुझे वही चाहिए, तो आपको वही मिलेगी 2025 में। और अगर आप समझदार हुए और भगवान के कहे अनुसार चले तो उससे भी बेहतर कोई चीज़ आपको 2025 में मिलेगी। मिली जुली एनर्जी है, मैंने सारी कैच करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई रह जाए तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, और कोई एक ऐसी चीज़ है जिसने ना एक वैराग का भाव पैदा कर दिया है लाइफ में। बहुत बार ना ये जो हम बोलते हैं ना वैराग्य आ गया, तो वैराग्य ऐसा नहीं आता कि एक बार आ गया फिर आ ही गया। वैराग्य बीच बीच में होता है, जिस एक चीज़ पे ना हमने बहुत बार बहुत एनर्जी लगाई होती है, बहुत फोकस किया होता है कि ये चाहिए, कोई टारगेट बनाया होता है, कोई चीज़ सेट की होती है कि यार ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना नहीं, ये तो करके ही रहना है, ये तो करके दिखाना ही है। काफ़ी सारा प्रूविंग का एनर्जी है यहाँ पे। कोई चीज़ थी जो आप करना चाहते थे, कोई चीज़ थी जो आप अचीव करना चाहते थे, लोगों को दिखा देना चाहते थे, और वो 2024 में नहीं हो पाई है, वो निकल गया है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत डिसहार्टन हैं इस सब चीज़ को लेके। तो और लेकिन
उसके बावजूद भी आप आगे ही बढ़ते रहे हैं, लेकिन एक डिसहार्टनमेंट हो गई है और एक वो चीज़ हो गई है कि वैराग का भाव हो गया एकदम से ना, कि किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तो इस एक चीज़ से भी आप लोग आगे बढ़ेंगे। वो एक चीज़ जिसे आप पाना चाहते थे और किसी कारणवश 2024 में नहीं पा पाए हैं, हो सकता है वो सर्टन लाइफ स्टाइल हो, वो एक घर हो, वो कुछ इस तरह की हो कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी, वो कुछ आपका प्रमोशन हो सकता है कि आपने जी जान लगाया हो 2024 में, लेकिन आप प्रमोट नहीं हुए। वो क्योंकि कप्स का कार्ड है, कोई एक इंसान हो सकता है कि जिसके साथ आप दोस्ती या प्यार आगे बढ़ाना चाहते थे, आप शादी करना चाहते थे। कप्स के कार्ड है ना, तो इमोशन वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह का जो प्रूविंग का एस्पेक्ट था, हो सकता है कि वो आप 2024 में अटेन ना कर पाए हो, पर 2025 यहाँ पे लेके आया है वही एंथुजियाज्म, वही एनर्जी, वही पैशन, कि हाँ वो सब चीज़ें भी आपको मिलेंगी जिनकी वजह से आप डिसहार्टन हुए हैं। और यहाँ पे एक फूल की एनर्जी है, तो न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे। फूल का मतलब नहीं है कि आपको बेवकूफ़ हो जाना है या कोई आपको बेवकूफ़ बनाएगा। यहाँ पे है कि एक ऐसा इंसान हो जाना 2025 ना एक इस तरह से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा कि भगवान पे आपका विश्वास बढ़ेगा, डिवाइन कनेक्शंस आपको फील होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं यहाँ से छलांग भी लगा दूँ, मतलब एक होता है ना कि बॉटमलेस पिट जो होता है कि जिसका और छोर भी नहीं होता है और हमें डर लगता है, कोई भी रिस्क लेने में आप नहीं डरेंगे। आपको लगेगा कि मैं जहाँ भी हूँ मैं भगवान की गोद में ही हूँ, मैं जहाँ भी गिरूंगा मैं वहाँ भगवान की गोद में ही गिरूंगा। तो इस तरह की चीज़ों को दिखाता है। एक कार्मिक साइकिल आप लोग कंप्लीट करेंगे 2025 में, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल आपका 2024 से चल रहा है, बहुत हैवी और नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हुए। काफ़ी सारे लोगों के साथ आपके रिश्तों में इम्प्रूवमेंट होगा, काफ़ी सारे आपके खुद के अपने साथ रिश्तों में इम्प्रूवमेंट होगा। मैंने इस कार्ड से बोला था ना कि आप अपने आप से बहुत नाराज़ हैं, तो सेल्फ लव यहाँ पे होगा। अपने ऑथेंटिसिटी को आप लोग जो है एक्सेप्ट करेंगे, आप अपने शेडो सेल्फ पे काम करेंगे, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना शुरू कर देंगे। और लाइफ में जो आप इन जनरल ही बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, धनुष जो होता है तना रहता है, तनाव जो रहता है ना आपकी परसोना में धनु राशि वालों की, तो उस तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब एक हो जाएगा लेट गो की फीलिंग, मूव ऑन की फीलिंग आ जाएगी, और चलो मतलब माफ़ करो, आगे बढ़ो, इस तरह की फीलिंग्स आ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा, गिला, कुंठा इज़ द वर्ड, कि बहुत एंग्स्ट है, बहुत गुस्सा है किसी से ना, बहुत तकलीफ़ है, और वो कुछ ना कुछ करके अपने ऊपर निकलता रहता है या दूसरों के ऊपर निकलता रहता है। तो इन सब चीज़ों से, इन तकलीफ़ों से, और ये सारा एक कार्मिक साइकिल के तहत हुआ है। तो वो कार्मिक साइकिल भी आप जब कंप्लीट कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ या खुद के साथ या जिसके भी साथ, तो आपको वहाँ पे राहत मिल जाएगी। क्योंकि वो कार्मिक साइकिल ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा टेंस्ड कर देता है, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो वहीं से हमें मिल जाती है राहत। तो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना, आपकी हेल्थ का अच्छा हो जाना, आपके अंदर ना एक जो ट्रस्ट इश्यूज बहुत आए हुए हैं, ट्रस्ट इश्यूज खत्म हो जाएंगे, ट्रस्ट करना सीखेंगे, आप सबको ट्रस्ट करना सीखेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या आती है ना लाइफ में, जब हमें कोई धोखा देता है तो हमें ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। बट मुझे एक बात बताओ, आपके साथ चाहे 20 बार धोखा हुआ है, अगर आप लोगों पे विश्वास करना ही छोड़ देंगे तो आप जी सकते हैं क्या? आप एक दिन भी नहीं जी सकते हैं। तो चाहे हमारे साथ किसी ने जितनी मर्जी बार धोखा कर लिया हो, बट हमें विश्वास फिर भी करते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइफ है, ये ऐसे ही चलती है, कि ऐसा नहीं है हम सब द्वार दरवाजे बंद करके ना ऐसे बैठ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे एडिक्शंस हैं आप लोगों को, ढेर सारे सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न आप लोग फॉलो करते हैं और फील करते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे आ रहा है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का, खुद को डिस्ट्रक्ट कर लेना, सुसाइडल थॉट्स को एंटरटेन करना, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिविटी को लाइफ में बहुत ज़्यादा एंटरटेन करना। तो ये जो नेगेटिव जोन बना हुआ है, डिप्रेशन का जो जोन बना हुआ है ना, इससे भी आप बाहर निकलेंगे, इस डिप में से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। और जो जितनी भी चीज़ें आप करते हैं, कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में अभी कोई रूटीन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे जाग रहे हैं, क्या खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं, सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से हो सकता है। कुछ लोग स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, कुछ लोग बिंज वॉच कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं सारा दिन, ठीक है। कुछ लोग बिंजिंग कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं सारा दिन, कुछ भी खा रहे हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो एक्सेस में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडिक्शंस हैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों के, लिकर कंजप्शन कुछ लोग ज़्यादा कर रहे हैं, स्मोकिंग बढ़ी हुई है। तो इन सब जो एडिक्शंस है ना, इनसे भी आपको 2025 में मुक्ति मिलेगी। आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज का आपका रूटीन होगा, हेल्दी डाइट आप लेंगे, हेल्दी थॉट्स को आप इंजॉय करेंगे। और ये जो डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, इस तरह के थॉट्स को एंजॉय कर रहे हैं ना आप,
एंजॉय ही बोलूँगी मैं, क्योंकि कंफर्ट जोन बन गया है आपका वो। तो इसमें से भी 2025 की जो एनर्जी है, मंगल देव की एनर्जी है, वो आपको निकालेगी बाहर। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप लोगों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं, नए लोगों से दोस्ती हो सकती है, आपकी मदर आपको सपोर्ट करेगी। आप कुछ भी काम करना चाहते हैं ना लाइफ में, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, तो मदर का सपोर्ट आपको मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। फेमिनिन साइड जो होती है, मदर, बड़ी सिस्टर, ठीक है, आपकी वाइफ, इस तरह के लोगों के सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, आपको पैसा मिल सकता है, मदर के थ्रू पैसे का सपोर्ट मिलना, वाइफ के थ्रू पैसे का सपोर्ट मिलना, आपको कोई ऐसी फीमेल क्लाइंट्स मिल सकती हैं जिनके थ्रू आपका काम आगे बढ़े, या जो भी आप काम करते हैं हो सकता है उसमें क्लाइंट्स आपकी फीमेल ही ज़्यादा हो, या आपका काम ही इस तरह का है कि वहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं वो फीमेल ही हो सकती हैं। तो अगर आप 2025 में कोई नया काम करना शुरू चाहते हैं तो इस तरह का काम आप देखिएगा कि जहाँ पे फीमेल क्लाइंट्स ज़्यादा हों, जैसे कि एपरल्स होते हैं, गारमेंट्स होते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं लेडीज़ के, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, इस सब तरह की चीज़ों में, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों में आप जो है नए काम शुरू कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी एनर्जी है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ये आपके वुड बी स्पाउस की एनर्जी हो सकती है, ये आपकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जो ढेर सारा पैसे की बरकत और ढेर सारा हेल्थ, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस आप लोगों की लाइफ में लेके आएगा या आएगी, दोनों ही हो सकते हैं। सेल्फ लव को आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके रिश्तों में इंप्रूवमेंट होगी। और देखो, मैंने बोला था कि 5 विशेष मैं बताऊंगी, मैंने 50 कम से कम बता दी है यहाँ पे। तो ये सब जो है तभी आपका होगा जब आप इस पे काम करेंगे, और ये सब तभी आपका होगा जब आप इस पर सबसे पहले विश्वास करेंगे कि येस दिस इज़ पॉसिबल फॉर मी। तो सबसे पहले कमेंट करके बोलिएगा कि आई क्लेम दिस इज़ पॉसिबल फॉर मी, या फिर यूनिवर्स को, अपने भगवान को, अपने देवी देवताओं, जिनको भी आप मानते हैं उनको आप थैंक यू बोल सकते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा बाकियों के साथ, और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।